32 साल बाद गुनाहों का हिसाब। माफिया मुख्तार के गुनाहों का हिसाब 3 दशक बाद हुआ है। हैरानी की बात यह है कि 61 केस दर्ज होने के बावजूद कई दशकों तक माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी नहीं ठहराया जा सका था। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान अब तक मुख्तार अंसारी को 5 केस में सजा मिल चुकी है। तो पिछले कुछ साल में मुख्तार एंड फैमिली की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। 11 नवंबर 2020 को मुख्तार की पत्नी और रिश्तेदार की 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई और 13 नवंबर 2020 को दलितों की जमीन पर बने मुख्तार के गोदाम पर बुलडोजर चला। 9 जून 2021 को बेटे अब्बास और उमर के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को भी जब्त कर लिया गया। उसके बाद 3 अगस्त 2021 को मुख्तार के साले आतिफ का आलीशान बंगला सील कर दिया गया। इसके अलावा 26 अक्टूबर 2021 को गाजीपुर में बन रहा मुख्तार का कॉम्प्लेक्स सील किया गया। तो 21 नवंबर 2021 को लखनऊ के हुसैनगंज में मुख्तार की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। और 22 दिसंबर 2021 को मुख्तार की 17 दुकानें सील कर दी गई और 23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के बीच मुख्तार के गजल होटल पर भी गाज गिरी। और इसी दौरान 25 लाख से ज्यादा के हथियार, 72 लाख के गहने भी जब्त किए गए। यानी योगी राज माफिया मुख्तार पर जबरदस्त एक्शन हुआ। और इसी का परिणाम है कि माफिया डॉन अब ताउम्र जेल की सलाखों में कैद रहेगा। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इधर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट नौकरी पर लौट आए। देश के लिए मेडल लाने के बाद तीनों को रेलवे में नौकरी मिली थी। रेलवे पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल योगेश बवेजा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि तीनों ने आज ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। हालांकि साक्षी और पुनिया ने आंदोलन से हटने की खबरों को गलत बताया। साक्षी मलिक ने कहा कि इंसाफ की लड़ाई में कोई पीछे नहीं हटेगा, ना हम पीछे हटे हैं और ना ही हटने वाले हैं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। जंतर मंतर की घटना के बाद वापस आ गए सभी पहलवान, आंदोलन दोबारा से शुरू करेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। साक्षी मलिक के पति और पहलवान सत्यव्रत कादियान ने आंदोलन से हटने की खबरों पर कहा है कि हमारे निर्णय को प्रभावित करने के लिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और हम विरोध से पीछे नहीं हटे हैं, ये भी कहा गया। ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से और ना ही हम पीछे हटे हैं और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज़ पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहाँ पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र के बाद अब लव जिहाद पर वो चोट कर रहे हैं। बाबा ने अपील की है कि लव जिहाद से बेटियों को बचाना है तो हर शनिवार और रविवार मंदिरों के पुजारी को सनातन की शिक्षा देनी होगी ताकि जिहादी जल्लाद से बेटियों को सुरक्षित किया जा सके। और इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू बेटियों को खास धर्म के लड़कों से दूर रहने की बात कर रहे हैं। करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई हिंदुओं का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? संतों का अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा बोलेगा तो घर से बाहर कौन कौन निकलेगा? अगर कोई हमारे नाम पर उंगली उठाएगा या काल्पनिक कहेगा तो उनका कलिया मुंह कौन कौन करवाएगा? पक्का पक्का। गुजरात के वडोदरा में बाबा बागेश्वर की ये सनातनी हुंकार सुनकर सनातन विरोधियों की बेचैनी बढ़नी तय है। हिंदू राष्ट्र का अभियान छेड़ चुके बाबा बागेश्वर ने वडोदरा में इसके अगले चरण की शुरुआत कर दी।
बाबा बागेश्वर सनातनियों को बाबा बागेश्वर के झंडे तले एकजुट कर रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर सनातनियों की एक दहाड़ से हिंदू विरोधियों की घिघी बन जाए, ठठरी बन जाए। बालाजी, बजरंगबली और बागेश्वर सरकार के परम भक्त धीरेन्द्र शास्त्री ने वडोदरा से पहले गुजरात के राजकोट में दिव्य दरबार लगाया था, जहां उन्होंने हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद के खिलाफ आंखें खोलने वाला पाठ पढ़ाया और समझाया कि कैसे वो ऐसे फरेबियों के चंगुल से खुद को बचा सकती हैं, जो उनके इर्द गिर्द बहरूपिया बनकर मंडराते हैं और मौका मिलते ही जिहादी जल्लाद बन जाते हैं। जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है, जिसमें फंड देकर के हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब हमारी बहन बेटियों को स्वतः ही समझना पड़ेगा, उन्हें महारानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा और ऐसे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, हमारा वाला अच्छा होगा, ये उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा। तेल के कनिस्तर में हाथ बोरो और फिर तिल के बोरा में हाथ लगाओ, जितने हाथ में तिल छिपक जावे उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खावे, एक तिल बराबर भरोसा नहीं। बाबा बागेश्वर के दरबार में अपार भीड़ पहुंच रही है। उनके अनुयायियों और बागेश्वर सरकार के भक्तों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर इसी रफ्तार से बाबा बागेश्वर के भक्तों की संख्या बढ़ती रही तो बहुत जल्द धीरेन्द्र शास्त्री लाखों की भीड़ की अगुवाई करने वाले वो नौजवान बन जाएंगे, जिनके एक इशारे पर लाखों की भीड़ कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगी। राजकोट के दिव्य दरबार में इसकी झलक देखने को भी मिली, जब किसी मशहूर हस्ती की तरह बाबा बागेश्वर को हजारों श्रद्धालुओं ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर समर्थन दिया। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।